नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छद्म दूरी या सूडो मैट्रिक एंड इसके बाद में और भी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट हम छद्म दूरी या सूडो मैट्रिक से करने जा रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने दूरी मैट्रिक या दूरिक समष्टि मैट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कशन किया था। कोई फंक्शन डी जो x क्रॉस x टू r पर डिफाइंड है उसे हम मैट्रिक बोलते हैं या मैट्रिक स्पेस बोलते हैं यदि वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। m1 डिस्टेंस ऑफ x y ग्रेटर एंड इक्वल 0, सेकेंड m2 डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल में 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y, m3 डिस्टेंस ऑफ x y इक्वल में डिस्टेंस ऑफ yx, m4 distance of x y is less and equal distance of x z, distance of z y for all x y z belongs to x। यदि ये 4 प्रॉपर्टी D सेटिस्फाई करता है तो हम D को मैट्रिक या दूरी बोल देते हैं और D x मिलकर हमारा मैट्रिक स्पेस बनाता है। छद्म दूरी या सूडो मैट्रिक सेम डेफिनेशन है, बस इस m2 की जगह बोथ इंप्लाइज की जगह हमारा क्या होगा, छद्म दूरी या सूडो मैट्रिक हम किसे कहेंगे, कोई d x क्रॉस टू r इस प्रकार डिफाइंड है कि वह m1 m3 m4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। m1 m3 m4 सेम है। m2 के लिए हमारे पास जो कंडीशंस होंगी, m2 के लिए जो कंडीशन है हमारे पास में उसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ x इक्वल में 0, डिस्टेंस ऑफ x इक्वल में 0। That means x equals to y है तब डिस्टेंस ऑफ x y हमारा 0 होगा। x इक्वल y है तब डिस्टेंस x y हमारा 0 होगा। यहां और यहां जो डिफरेंट है वो डिफरेंट क्या है, मैट्रिक के अंदर हम m1 m2 m3 m4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, जबकि छद्म दूरी के अंदर हमारे पास में m1 m3 m4 सेम है। इसके अंदर भी m2 चेंज होकर क्या बनी, m2 हमारी यहां पे डिस्टेंस ऑफ x y का मान 0 तभी होगा, तभी और केवल तभी होगा जब हमारा x y के बराबर हो, जब हमारा x y के बराबर हो। यहां दोनों कंडीशन है, यहां डिस्टेंस ऑफ x y 0 है तो x y के बराबर होगा और x y के बराबर है तो डिस्टेंस x y 0 होगा। ये हमारी सूडो मैट्रिक है और मैट्रिक स्पेस के मैट्रिक में हमारे पास में क्या चेंज होगा, x बराबर y डिस्टेंस ऑफ x y बराबर 0 एंड डिस्टेंस ऑफ x y बराबर 0 इंप्लाइज करके x बराबर y। दैट मीन्स मैट्रिक हमारा दोनों साइड डिफाइन होना चाहिए, जबकि सूडो मैट्रिक हमारा एक साइड का ही डिफाइन होना चाहिए कि डिस्टेंस का मान 0 तभी होगा जब वो जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो इक्वल हो। तो छद्म दूरी या सूडो मैट्रिक की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कोई फलन d x क्रॉस x टू r पर यदि
छद्म दूरी होगा यदि वह M1, M3, M4 M1, M3, M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तथा x बराबर y तब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 0। तो ये हमारी शुद्धोमेट्रिक की डेफिनेशन के अंदर M1, M3, M4 है, M2 की जगह हमारे पास में ये कंडीशन है। तो ये हमारी छद्म दूरी क्या शुद्धोमेट्रिक की डेफिनेशन होगी और मैट्रिक की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। वहां M1, M2, M3, M4 चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल्स के द्वारा मैट्रिक और शुद्धोमेट्रिक दोनों में एक डिफरेंट देखते हैं। तो हम एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और कोशिश करते हैं इसके डिफरेंट को समझने की। ओके, एग्जांपल है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन डी आर क्रॉस आर टू आर पर डिफाइंड है और इस प्रकार डिफाइंड है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे हमें एक छद्म दूरिक सिद्ध करना है बट दूरिक नहीं। दैट मीन्स ये एक स्यूडोमेट्रिक तो है बट मैट्रिक नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए हम मैट्रिक में भी 4 प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं और स्यूडोमेट्रिक में भी हम 4 ही प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। बस सेकंड प्रॉपर्टी हाफ हो जाती है जबकि मैट्रिक में वो कन्वर्ज भी होता है। तो स्यूडोमेट्रिक है वो स्यूडोमेट्रिक तो होगी ही और ये जरूर नहीं कि जो स्यूडोमेट्रिक हो वो मैट्रिक हो। इसे हम इस एग्जांपल्स की हेल्प से इजीली समझ पाएंगे। प्रूव कर रहे हैं हमें इसे स्यूडोमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें M1 प्रूव करना है, M2 का हाफ पार्ट प्रूव करना है, M3, M4। तो पहले M1, M3, M4 प्रूव कर लेते हैं। M1 है हमारा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहां आर हमारा डोमेन है। हम जानते हैं किसी का भी मॉड या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होगा 0 से, इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमने इसका M1 पार्ट प्रूव कर दिया। M2 लास्ट में कर लेंगे हम। M3 के अंदर हमारे पास में जो डिस्टेंस है एक्स वाई वो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड। हम माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा हमारे पास में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड। हम जानते हैं मॉड माइनस को कैंसिल कर देता है, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू होती है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स की। यदि हम कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल आगे डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहां हमने इसकी M3 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। M4 प्रॉपर्टी हमने डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेकर के चले मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बीच में हमें एक एलिमेंट लाना है तो हमने यहाँ प्लस माइनस उस एलिमेंट को लेकर के आना है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, हमने जेड स्क्वायर प्लस माइनस किया। अब हम जानते हैं कि इसका जो मान होगा वो हमेशा लेस एंड इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। इंप्लाइज करके जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है ये लेस एंड इक्वल आ गया। इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई
Z बिलोंग्स टू R। यहां हमने इसकी M4 प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली। अब हम इसकी M2 प्रॉपर्टी पे चलते हैं और M2 प्रॉपर्टी ही इसका मेन है जो इसको मैट्रिक को तो डिस्कार्ड करेगा और सूडो मैट्रिक को राइट करेगा। तो यहां इसकी जो M2 प्रॉपर्टी है, M2 प्रॉपर्टी हमारी डिस्टेंस ऑफ x, M2 के लिए हमने x बराबर y इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ x y हमारा मोड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। हमने क्या किया, x बराबर y के लिए इसका मान निकाला, तो x बराबर y रखने पे हमारे पास इसका मान 0 आ गया। इंप्लाइज करके डिस्टेंस x बराबर y इंप्लाइज करके डिस्टेंस ऑफ x y बराबर 0। दैट मीन्स ये हमारे पास में सूडो मैट्रिक तो आ गई कि यदि x बराबर y है तो डिस्टेंस का मान 0 आ गया। बट डिस्टेंस ऑफ x y बराबर यदि हम 0 लेते हैं, इंप्लाइज करके इसका मान यदि हम रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 0, दैट मीन्स ये 0 है, इसका मतलब मोड हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 आएगा। दैट मीन्स x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल में 0। दैट मीन्स x का जो मान आया वो प्लस माइनस वाई आया। यदि हम x की वैल्यू y रखते हैं तब भी 0 बनेगा, और यदि x की वैल्यू हम माइनस वाई रखते हैं तब भी इसका मान 0 बनेगा। इसका मतलब दैट इज डिस्टेंस ऑफ x y बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर y। ये इसको इंप्लाइज नहीं कर रहा, क्योंकि यहां डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर 0 है। इसका मतलब एक ही रिजल्ट नहीं आया हमारे पास कि x बराबर y। यहां दो रिजल्ट निकल के आए हैं कि x बराबर y भी हो सकता है और x बराबर माइनस वाई भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जो हमें सूडो मैट्रिक और मैट्रिक के जो मेन डिफरेंट है उसके बारे में क्लियर करता है। तो यहाँ ये कंडीशंस आ गई, दैट मीन्स ये एक सूडो मैट्रिक है, लेकिन यहाँ x y के बराबर नहीं आया, इसका कन्वर्जली पार्ट वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मैट्रिक नहीं है। तो दैट मीन्स यही हमें प्रूव करना था कि ये सूडो मैट्रिक तो है बट मैट्रिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है थ्योरम 1.07। इसमें हमें एक्स डी एक दूरी समष्टि दी हुई है और हमें डी स्टार एक्स वाई इस प्रकार से डिफाइन की गई है कि मिनिमम 1 डी एक्स वाई। तो डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू यदि डी एक्स वाई 1 है तो 1 आ जाएगी। यदि डी एक्स वाई का मान 1 से छोटा है तो 1, और डी एक्स वाई में डी एक्स वाई छोटा होगा क्योंकि डी एक्स वाई का मान 1 से छोटा है, तो डी स्टार एक्स वाई का मान डी एक्स वाई आ जाएगा। और यदि डी एक्स वाई 1 से ग्रेटर देन है तब ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 है तो इन दोनों में छोटा 1 होगा, उस कंडीशन में डी स्टार एक्स वाई का मान 1 होगा। तो हमें डी स्टार एक्स वाई इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स डी स्टार भी हमारी एक मैट्रिक स्पेस होगी। तो मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए इसकी 4 प्रॉपर्टी वो ही M1, M2, M3, M4 प्रूव करेंगे। तो पहले ये जो डिफाइंड है इस डिफाइंड को हम ले रहे हैं प्रूफ। सिंस डी स्टार एक्स वाई इक्वल में मिनिमम 1 डी एक्स वाई, इक्वल में 1
इफ dx y greater and equal 1, dx y if dx y is less than 1, that means d स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1 होगी यदि dx y 1 या 1 से बड़ा है, और dx y होगी यदि dx y की मान 1 से छोटा है, एंड d x d एक दूरिक समष्टि है, अतः M1 प्रॉपर्टी कहती है कि dx y का मान हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। यहां x हमें दिया हुआ है, तो dx y का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो यहां ये dx y 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब यदि dx y का मान 1 से छोटा है तब भी d स्टार x y का मान 0 से बड़ा होगा क्योंकि उसका मान dx y होगा, और यदि dx y का मान 1 या 1 से बड़ा है तब 1 होगा, और 1 पहले से ही 0 से बड़ा है, इंप्लाइज करके M1 हमारी क्या आ गई कि जो d स्टार एक्स वाई है ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। यहां से हमने इसकी M1 प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। M1 प्रॉपर्टी इसका मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए था, dxy हमेशा 0 या 0 से बड़ा है तो ये भी हमेशा बड़ा होगा। अब हमें M2 प्रूव करना है, दैट मीन्स यदि dxy हमारा 0 है तो xy भी 0 होना चाहिए दोनों साइड से। वो ही प्रॉपर्टी हम ड्यूल के लिए लेंगे, तो ड्यूल xy बराबर 0, ड्यूल xy 0 है, ये 0 कब आया, 1 तो आ नहीं सकता, 0 आ रहा है, इसका मतलब dxy 0 होगा। M2 के लिए यदि d स्टार xy 0 है, बोथ इंप्लाइज ये 0 तभी होगा जब dxy हमारा 0 हो। ड्यूल xy 0 है, दैट मीन्स dxy हमारा 0 होगा, बोथ इंप्लाइज, और ये तो d हमारा मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, तो यदि dxy हमारा 0 है दैट मीन्स x हमारा y के बराबर होगा, क्योंकि 1 और dxy में मिनिमम लेना है, हमने 0 लिया, दैट मीन्स dxy 0 होगा, क्योंकि 1 तो 0 होने से रहा और dxy 0 है, ये हम जानते हैं दिया हुआ है, ये मैट्रिक स्पेस है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी होगी। इंप्लाइज करके हमने क्या प्रूव कर दिया, d स्टार xy यदि 0 है तो x हमारा y होगा, ये हमारी M2 प्रॉपर्टी। अब हम M3 प्रॉपर्टी लें। M3 प्रॉपर्टी के अंदर हमने इसे यदि d स्टार xy इक्वल 1 इंप्लाइज करके यदि d स्टार xy का मान 1 है तो d स्टार y x का मान भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। d स्टार xy 1 है, इंप्लाइज करके ये 1 कब आया, जब dxy ग्रेटर एंड इक्वल 1, क्योंकि ड्यूल xy का मान 1 तभी होगा जब dxy 1 या 1 से बड़ा है। इसका मतलब dxy हमारा 1 या 1 से बड़ा होगा, इंप्लाइज करके dyx भी हमारा 1 या 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां दिया हुआ है x d एक दूरी समष्टि है,
तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करेगा सिंस डी एक्स वाई इक्वल में डी वाई एक्स, तो डी वाई एक्स भी हमारा 1 या 1 से बड़ा होगा, इंप्लाइज करके ड्यूल डी एक्स वाई का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डी वाई एक्स भी हमारा ड्यूल वाई करेंगे तो यहाँ डी वाई एक्स आएगा और डी वाई एक्स खुद 1 से बड़ा है, तभी इनमें छोटा कौन रहेगा 1। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया इंप्लाइज करके कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल है डी स्टार वाई एक्स के। ये हमने फर्स्ट कंडीशन ली कि जब ड्यूल डी एक्स वाई हमारा 1 है, उस कंडीशन में हमारे पास में ये कंडीशन आई। सेकंड कंडीशन की हम बात करें, सेकंड हमने माना कि ड्यूल डी एक्स वाई इसका मान 2 ही मान लेगा, ये या तो 1 लेगा या फिर डी एक्स वाई लेगा। अब ये डी एक्स वाई है और ये हम जानते हैं कि डी एक्स वाई हमारा डी वाई एक्स के बराबर होगा। इस कंडीशन में डी एक्स वाई आ रहा है, ये कब आएगा, जब डी एक्स वाई हमारा लेस एंड इक्वल 1 हो, लेस देन 1 हो, तो यहाँ डी वाई एक्स भी हमारा लेस देन 1 होगा। और ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पहले से ही है, तो डी स्टार एक्स वाई का मान हमारा डी एक्स वाई होगा और उस कंडीशन में डी एक्स वाई हमारा डी वाई एक्स के बराबर होता है। दैट मीन्स ये हमारा ड्यूल डी वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में भी हमारे पास में छोटा कौन होगा 1 होगा, इंप्लाइज करके डी स्टार एक्स वाई हमारा डी स्टार वाई एक्स के बराबर आ गया। तो यहां हमने दोनों ही प्रॉपर्टी में देखा कि यदि इसका मान 1 है तब ये सिमेट्रिक है, और यदि डी एक्स वाई है तब भी ये हमारा सिमेट्रिक है। एंड लास्ट हम M4 की बात करें, तो M4 के लिए M4 के लिए हमने D स्टार एक्स वाई की वैल्यू लेनी है, तो D स्टार एक्स वाई, देखो D स्टार एक्स वाई की वैल्यू D एक्स वाई होगी या फिर 1 होगी। 1 है जब D एक्स वाई 1 या 1 से बड़ा है, डी एक्स वाई जब 1 से छोटा है, इसका मतलब ये जो डी स्टार एक्स वाई है इसका मान या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा होगा। दैट मीन्स इसका मान हमेशा ये रहेगा, इसका मान हमेशा ये रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। ये हमने M1 में प्रूव कर दिया ऑलरेडी। तो डी स्टार एक्स वाई का मान ये होगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, सिंस डी स्टार एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल 1, हम सिद्ध करेंगे कि डी स्टार एक्स वाई लेस एंड इक्वल डी स्टार एक्स जेड डी स्टार जेड वाई। अब हम इसकी कंडीशंस लेते हैं, ये भी 1 के ऊपर कंडीशंस बनेंगे इनकी। यदि डी स्टार एक्स जेड बराबर 1 या डी स्टार जेड वाई बराबर 1, तब डी स्टार एक्स वाई लेस एंड इक्वल होगा डी स्टार एक्स जेड डी स्टार
ZY, क्योंकि मैट्रिक स्पेस की कंडीशन 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव तो होंगे। यदि इन दोनों में से एक भी 1 है, इन दोनों में से यदि एक भी 1 है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव, तो 1 तो होगा ही होगा कम से कम। और इसकी कंडीशन हमेशा या तो 1 है या 1 से छोटी है, तो ये या तो 1 होगा। यदि ये 0 है, ये 1 है, तो हमारे पास में ये 1 माना, ये 0 माना, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। उस कंडीशन में भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। यदि ये 0 है, ये 1 है, तब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और यदि ये 0 से बड़ा कुछ भी है, तब ग्रेटर तो है, तब भी ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब यदि इनमें से कोई भी 1 के बराबर नहीं है, यदि डी एक्स जेड नॉट इक्वल 1 या डी स्टार जेड वाई नॉट इक्वल 1 एंड एक भी यदि 1 है तब तो हो गई। अब दोनों यदि 1 नहीं है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इसका मान 1 होगा या फिर 1 के अलावा d के अंदर होगा। तो यदि ये भी 1 नहीं है, ये भी 1 नहीं है, इसका मतलब इंप्लाइज करके यहां से d एक्स जेड हमारा d एक्स जेड के बराबर होगा एंड d जेड वाई हमारा डी जेड वाई के बराबर होगा। 1 नहीं है, यदि ये 1 नहीं है तो ये मान आ रहा है, ये यहाँ ड्यूल है, ड्यूल यदि हटता है तो सिंपल डी, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है। उस कंडीशन में हमारे पास ये जो डी स्टार एक्स वाई है, इसका मान या तो 1 या फिर 1 से छोटा। अब हम यहाँ कंडीशंस लें तो डी स्टार वाई जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ये वैल्यू बनेगी हमारी डी वाई जेड प्लस डी जेड वाई के। हमारे पास में ये वैल्यू बन गई डी वाई जेड प्लस डी जेड वाई के। और हमें ये दिया हुआ है कि जो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई ये हमेशा इससे लेस एंड इक्वल होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें ये चीज दी हुई है, दिया है कि जो डी एक्स वाई है ये लेस एंड इक्वल होगा डी वाई जेड के प्लस डी जेड वाई के। क्योंकि डी एक्स वाई एक मैट्रिक स्पेस है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ ये जो ड्यूल डी एक्स वाई है, इसका मान 1 या 1 से छोटा है। तो यदि इसका मान यहाँ 1 के लिए हमने देखा कि 1 के लिए प्रूफ हो रहा है हमारे पास में, 1 से यदि छोटा है, यदि डी एक्स वाई हमारा 1 या 1 से छोटा है, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, डी एक्स वाई बन जाएगी। तो यहां इसकी जगह हम लिख सकते हैं ड्यूल डी एक्स वाई इक्वल में डी वाई जेड का मान हमारे पास में ड्यूल डी वाई जेड डी जेड वाई। यहां हमारे पास में ये कंडीशन, इस कंडीशन की हेल्प से हमने इसको वेरीफाई किया सेकंड केस के लिए। फर्स्ट केस यदि दोनों में एक भी 1 के बराबर है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। यदि दोनों ही 1 के नॉट इक्वल है तब ये कंडीशन होगी। और ये हमारी कंडीशंस हम जानते हैं, ये मैट्रिक स्पेस है तो बनेगी। इसका मान 1 नहीं है, इसका मतलब ये d और d के बराबर होगा। और यहाँ ये जो ड्यूल डी एक्स वाई है, इसका मान भी डी एक्स वाई के बराबर होगा, इसका मान भी हमारा डी एक्स वाई के बराबर होगा, क्योंकि 1 से बड़ा तो है ही नहीं।
ड्यूल डी 1 या 1 से छोटा है तो उस कंडीशन में हमारे पास में इसकी जो वैल्यू है, यदि dxy का मान 1 है तब भी 1 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ dxy लिख सकते हैं, यहाँ हम dxy लिख सकते हैं क्योंकि dxy का मान 1 है। और यदि 1 से छोटा है तब भी हम dxy लिख सकते हैं, तो d स्टार xy की जगह हम dxy लिख सकते हैं। ये हमारी कंडीशन, ये कंडीशन हमारी यहाँ से आ गई, ये कंडीशन हमारी यहाँ से आ गई। दैट मीन्स इसकी M4 प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये M1, M2, M3, M4 सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये XD यदि दूरी समष्टि है तो इस प्रकार से डिफाइन D स्टार XY भी हमारा एक दूरी समष्टि होगा।